आज की भारत की सभी समाचार अपडेट 9 मई 2025। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज पूरे देश में चिंता और सतर्कता का माहौल है। खासकर कल 8 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। इन हमलों को 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब बताया गया है, जिसमें ज़्यादातर हिंदू पर्यटक मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को निराधार बताया है। भारत पाकिस्तान तनाव। आज के अपडेट सीमा पर भारी गोलाबारी और ड्रोन हमले। आज सुबह से ही जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों, पंजाब और राजस्थान में भारी गोलाबारी और ड्रोन हमलों की खबरें आ रही हैं। भारतीय सेना ने दावा किया है कि उसने रात भर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 300 से 400 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता ने इन दावों का खंडन किया है और भारत पर 97 इजरायली निर्मित ड्रोन भेजने का आरोप लगाया है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने निष्क्रिय कर दिया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन हमला। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार श्रीनगर हवाई अड्डे पर देर शाम एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई शहरों में ब्लैकआउट और सायरन। जम्मू, सांबा, बारामूला और कुपवाड़ा सहित कई सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट और सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। नागरिकों का पलायन। जम्मू और कश्मीर के 3 सीमावर्ती जिलों के निवासियों को बंकरों और सुरक्षित घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्कूल और हवाई अड्डे बंद। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सहित कई उत्तरी और पश्चिमी राज्यों ने 2 दिनों के लिए स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के 2 दर्जन हवाई अड्डों से विमान संचालन 15 मई तक निलंबित कर दिया गया है। खेल गतिविधियां प्रभावित। भारत का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी अपने घरेलू टूर्नामेंट को तनाव के कारण संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया है। धर्मशाला में एक क्रिकेट मैच के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके कारण 10,000 से अधिक लोगों को स्टेडियम से निकालना पड़ा और खेल रद्द कर दिया गया। आर्थिक प्रभाव। सीमा पर बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखा। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क सेंसेक्स 652 अंक गिरकर 19,649 पर और निफ्टी 50,215 अंक गिरकर 24,058 पर आ गया। S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता बढ़ने से दोनों देशों में क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने का आग्रह किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पाकिस्तान को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। यह चिंता व्यक्त करते हुए कि धन का उपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान ने तनाव कम करने के लिए ईरान, सऊदी अरब और अन्य देशों से संपर्क किया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व में ट्विटर को कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों और अन्य प्रमुख उपयोगकर्ताओं सहित 8,000 से अधिक खातों तक पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। X ने इस आदेश को सेंसरशिप और भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विपरीत बताया है। अन्य महत्वपूर्ण समाचार। राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एकजुट रहने का आग्रह किया है और कहा है कि ऐसी स्थिति में विभाजित नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को पाकिस्तान की गोलाबारी का कड़ा और दंडात्मक जवाब देने का निर्देश दिया है। अर्थव्यवस्था। FMCG उद्योग ने मार्च तिमाही में 11% की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें ग्रामीण मात्रा में 8.4% की वृद्धि हुई है। भारत UK FTA से प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। खेल। नीरज चोपड़ा का बेंगलुरु में होने वाला
एनसी क्लासिक भाला फेंक टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है और लगातार बदल रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहें।